अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मुल्क व रियासत में 75वीं यौम आज़ादी तकारीब का जोश व खरोश के साथ इनेकाद। वज़ीर आला KCR ने गोलकुंडा फसील पर कौमी परचम लहराया। तेलंगाना हुकूमत तमाम तबकात की तरक्की के लिए अपने अहद की पाबंद। दलित बंधु स्कीम दलितों को मसावियाना हुकूक दिलवाने की एक तहरीक। यौम आज़ादी तकरीब से KCR का खिताब। कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की जानिब से 75वीं यौम आज़ादी तकारीब का मुख्तलिफ हल्कों में एहतमाम। सदर मजलिस और अराकीन असम्बली ने दोनों शहरों के मुख्तलिफ इलाकों में कौमी परचम लहराया। तालीमी इदारों और सरकारी दफातर बशमुल पुलिस कमिश्नरेट्स में 75वीं यौम आज़ादी तकारीब का एहतमाम। मुल्क की बेहतरी के लिए अपने आप को वक्फ करने का अज़्म। वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर तिरंगा लहराया। तवानाई की शोबे में मुल्क को खुद मुख्तफी बनाने का किया गया अज़्म। अब खबरें तफसील से। मुल्क की 75वीं यौम आज़ादी तकरीब मुल्क और रियासत में जोश व खरोश के साथ मनाई गई। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने तारीखी गोलकुंडा की फसील पर कौमी तिरंगा लहराया और सलामी दी। इस मौके पर कौमी तराना पढ़ा गया, जबकि रियासती वज़रा के अलावा चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, DGP तेलंगाना M महेंद्र रेड्डी, कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार के अलावा सियासी, समाजी और दीगर कायदीन भी इस मौके पर मौजूद थे। पुलिस की जानिब से यौम आज़ादी तकरीब के सिलसिले में वसी तर बंदोबस्त किया गया था और कई मुकामात से गोलकुंडा को पहुंचने के लिए ट्रैफिक तहदीदात भी आयद की गई थी। ఆధ్వర్యంలో 32 కళారూపాలు 15 మంది కళాకారులు మన ముఖ్యమంత్రి వర్యులకి స్వాగతం పలుకుతూ ఉన్నారు. భాషా సాంస్కృతిక శాఖ పక్షాన వీరందరికీ ధన్యవాదాలు. Ladies and gentlemen, the architect of చేస్తూ ఉన్నారు. మనపూర్వక స్వాగతం. ఒక దళిత బంధు వంటి అపూర్వ పథకానికి సృష్టికర్తగా ఇవాళ ప్రపంచం వేస్తూ ఉన్నారు. స్వాగతం సార్. वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि रियासत में शुरू की गई दलित बंधु स्कीम दलितों को मसावियाना हुकूक दिलाने की जानिब एक अहम कदम साबित होगी। वज़ीर आला तेलंगाना KCR किले गोलकुंडा अहमदनगर की फसील से 75वीं यौम आज़ादी तकरीब के मौके पर कौमी परचम लहराने के बाद खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत दलितों के साथ होने वाली समाजी और मुआशी नाइंसाफ़ी को दूर करना चाहती है। KCR ने दलित बंधु स्कीम को एक तहरीक करार दिया। उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि रियासत तेलंगाना के क़याम के बाद से ही तेलंगाना हुकूमत ने पिछड़े हुए तबक़ात की तरक्की के लिए इक़दामात का आगाज़ किया है।
उन्होंने कहा कि रियासत की जीडीपी मुल्क की दीगर रियासतों से बेहतर है, जबकि ज़राई शोबे में नुमाया इक़दाम भी किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि रियासत के हर तबके की तरक्की के लिए वेलफेयर स्कीमात का आगाज़ किया गया है। शोबे सेहत को सहूलतें पहुँचाने के लिए हुकूमत ने कई इक़दाम किए हैं। वज़ीर आला KCR ने तयक़ुन दिया कि अनक़रीब रियासत में मखलूआ सरकारी जायदादों को पुर करने के भी इक़दाम किए जा रहे हैं। దేశ స్వాతంత్ర సాధన కోసం జరిగిన పోరాటంలోని ఉజ్వల ఘట్టాలను, స్వాతంత్ర సమరవీరుల మహోన్నత త్యాగాలను యావత్ భారత జాతి సగర్వంగా స్మరించుకుంటున్నది. దేశ విముక్తి కోసం తృణప్రాయంగా తమ ప్రాణాలను త్యాగం చేసిన మహనీయులందరికీ వినమ్రంగా నివాళులు అర్పిస్తున్నాను. ఈ సందర్భంగా 75 ఏళ్ల స్వతంత్ర భారతదేశ ప్రస్థానంలోని వెలుగు నీడలన్నింటినీ కూడా మనందరం వివేచించుకోవాలి. మనం సాధించింది ఏమిటి, ఇంకా సాధించాల్సింది ఏమిటన్నది ఒకసారి మదింపు చేసుకోవాలి. ఒకవైపున దేశం అనేక రంగాలలో కొంత మేరకు పురోగతిని సాధించింది. అదే సమయంలో నేటికి చాలా రాష్ట్రాలలో ప్రజలు కనీస అవసరాల కోసం కొట్టుమిట్టాడుతున్న దుస్థితి ఉంది. స్వాతంత్రం వచ్చనని సబలే చేసి సంబరపడగానే సరిపోదోయి, సాధించిన దానికే సంతృప్తిని చెంది అజే విజయం అనుకుంటే పొరపాటోయి అని మహాకవి శ్రీశ్రీ రాసిన పాటను ఇప్పటికీ మనం అన్వయించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. रियासती गवर्नर डॉक्टर तमीला साइस सुंदरराजन ने 75वीं यौम आज़ादी तकरीब के मौके पर राजभवन में कौमी परचम लहराया और कौमी तराना भी पढ़ा गया। इस मौके पर उन्होंने परेड की सलामी भी ली। राजभवन में वाक़ मंदिर में उन्होंने क़ब्ल अज़ीं खुसूसी पूजा की। इस मौके पर राजभवन के स्टाफ अरकान के अलावा एडवाइज़र गवर्नर APVN शर्मा, सेक्रेटरी AK मोहंती और दीगर भी मौजूद थे। गवर्नर T सुंदरराजन यौम आज़ादी तकरीब में शिरकत के लिए पुडुचेरी भी रवाना हुई। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने 75वीं यौम आज़ादी तकरीब के मौके पर सिकंदराबाद परेड ग्राउंड पहुंचकर आर्मी वॉर मेमोरियल पर फूल निछावर की और उनकी खिदमात को खिराज पेश किया। इस मौके पर आर्मी ऑफिसर्स ने उनका खैर मकदम किया, जबकि उन्होंने वॉर मेमोरियल पर सलामी ली और यादगारी किताब में अपना प्याम भी दर्ज किया। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मुल्क की 75वीं यौम आज़ादी के मौके पर दोनों शहरों के मुख्तलिफ मकामात पर तकारीब का इनेकाद अमल में लाया गया और कौमी परचम लहराया गया। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के अलावा मजलिसी अराकीन असम्बली, अराकीन बल्दिया ने मुतालिका हल्कों और डिवीजन्स में कौमी परचम लहराया और कौमी तराना भी पढ़ा गया।
सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने दोनों शहरों के मुख्तलिफ मकामात पर 75वीं यौम आज़ादी के मौके पर कौमी परचम लहराया और कौमी तराना भी पढ़ा गया। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने हल्के असम्बली याकुतपुरे के बल्दी डिवीज़न गैन बाज़ार के इलाके बड़ा बाज़ार में कौमी परचम लहराया और कौमी तराना भी पढ़ा गया। इस मौके पर मुतल्लिका कॉरपोरेटर मोहम्मद वासिउद्दीन के अलावा याकुतपुरा इंचार्ज यासर अरफात, सरगर्म कारकुन मोहम्मद वसीम के अलावा दीगर भी मौजूद थे। रुकन पार्लिमान बैरिस्टर ओवैसी ने मदीना सर्कल नज़द मोहम्मद कैप मार्ट कौमी परचम लहराया और कौमी तराना भी पढ़ा। इस मौके पर मुतल्लिका कॉरपोरेटर महमूद सोहेल खादरी के अलावा मोहम्मद इलियास बुखारी व दीगर भी मौजूद थे। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने यौम आज़ादी के ज़िमन में गुंबदान क़ुतुब शाही टोली चौकी पर कौमी परचम लहराया और कौमी तराना पड़ा, जबकि इस मौके पर तिरंगे को सलामी भी दी गई। बाद अज़ां सेल्फ डिफेंस एंड फिटनेस वर्कशॉप फॉर गर्ल्स की जानिब से तकरीब भी मुनक़्क़िद की गई। इस मौके पर बैरिस्टर ओवैसी के हमरा रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन भी मौजूद थे। अलावाज़ीन कराटे चैम्पियन सैयदा फलक भी इस तकरीब रस्म परचम कुशाई में मौजूद थी। Grateful to Mr. Barrister असदुद्दीन ओवैसी साहब for coming here। मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। वो अपना बहुत ही कीमती वक्त निकाल कर यहाँ आए, और कीमती वक्त इसलिए क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी का पूरा टाइम हिंदुस्तान के माइनॉरिटीज़ के हक़ और इंसाफ के लिए दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरी एकेडमी के नाम से कायद मजलिस और रुकन असम्बली हल्का चंद्रायन गुट्टा और कायद मुकन्ना मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने रियासत नगर में वाक़ ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सलेंस के अहाते में 75वीं यौम आज़ादी के मौके पर मुनक़्क़िदा तकरीब में शिरकत की और कौमी परचम लहराया। इस मौके पर कौमी तराना पढ़ा गया, जबकि स्टाफ अरकान भी मौजूद थे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्के मलकपेट अहमद बलाला ने हल्के के मुख्तलिफ डिवीजन्स में 75वीं यौम आज़ादी तक़ारीब में शिरकत की और कौमी परचम लहराया। इस मौके पर उनके हमरा मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर सैयद मिनहाजुद्दीन, सैफुद्दीन शफ़ी, SM अबरार के अलावा दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर कौमी तराना भी पढ़ा गया।
हल्का असम्बली कारवान के रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने यौम आज़ादी के मौके पर हल्के के मुख्तलिफ मकामात पर कौमी परचम लहराया। कारवान, टोली चौकी, गोलकुंडा, अलहसनात कॉलोनी के अलावा रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने तेलंगाना माइनॉरिटीज़ स्कूल में भी कौमी परचम लहराया और तिरंगे को सलामी दी। इस मौके पर उनके हमरा हल्के कारवान के डिवीज़न कॉरपोरेटर्स और नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। मजलिस रुकन असम्बली हल्के नामपल्ली जाफर हुसैन मिराज ने 75वीं यौम आज़ादी के मौके पर हल्के के मुख्तलिफ डिवीजन्स में मुनक़िदा तक़ारीब में शिरकत की और कौमी परचम लहराया। हुमायूं नगर में वाक़ पार्टी दफ्तर के अलावा उन्होंने दीगर कई मुकामात पर कौमी परचम लहराया। इस मौके पर कॉरपोरेटर्स और नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की रुकन असम्बली हल्के चार मीनार मुमताज़ अहमद खान ने 75वीं यौम आज़ादी के मौके पर मुनक़िदा तक़ारीब में शिरकत की और कौमी परचम लहराया। मुमताज़ अहमद खान ने तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स के अलावा दीगर इलाक़ों में भी कौमी परचम लहराया। स्कूल में तलबा ने उन्हें सलामी भी दी। इस मौके पर मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर्स और सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। पचहत्तरवीं यौम आज़ादी के मौके पर रुकन असम्बली हल्के बहादुरपुरा मोहम्मद मौज़म खान ने कौमी परचम लहराया और तिरंगे को सलामी दी, जबकि कौमी तराना भी पढ़ा गया। रमनसपुरा के मजलिस के दफ्तर पर मुनक़िदा यौम आज़ादी तक़रीब में मुतल्लिक़ा कॉरपोरेटर रमनसपुरा डिवीज़न मोहम्मद खादिर के अलावा मोहम्मद अब्दुल रशीद और साबिक़ नुमाइंदा कॉरपोरेटर शेख हुसैन बशीर, मजलिसी सुदूर इब्तदाई कारकुनान भी मौजूद थे। क़ब्ल अज़ीं यौम आज़ादी के ज़िमन में मुक़ामी लड़कों और बच्चों में खेलकूद के मुकाबले भी मुनक़िद किए गए और रुकन असम्बली मोहम्मद मौज़म खान के अलावा कॉरपोरेटर मोहम्मद खादर और मजलिसी सदर इब्तदाई मोहम्मद अब्दुल रशीद के हाथों इनामात की तक़सीम भी अमल में आई।
हल्का असम्बली राजेंद्र नगर में मजलिसी कायदीन की जानिब से 75वीं यौम आज़ादी के मौके पर कौमी परचम लहराया गया। शास्त्रीपुरम डिवीज़न के मुख्तलिफ मकामात पर मजलिसी इंचार्ज हल्के राजेंद्र नगर मिर्ज़ा अहमद बेग और कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन ने कौमी परचम लहराया, जबकि तिरंगे को सलामी देने के साथ साथ कौमी तराना भी पढ़ा गया। मजलिसी कायदीन बशमुल कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन ने स्कूली तलबा से खिताब भी किया और यौम आज़ादी से मुताल्लिक़ खिताब करते हुए तलबा को तालीम के साथ साथ खेलकूद पर में भी आगे आने का मशवरा दिया। शास्त्रीपुरम डिवीज़न के मुख्तलिफ मकामात पर मिर्ज़ा अहमद बेग और कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन का वालेहाना इस्तकबाल किया गया, जबकि इस मौके पर मजलिस के सीनियर कायदीन बशमुल मुकामी सुदूर इब्तदाई व कारकुनान भी मौजूद थे। मुल्क की 75वीं यौम आज़ादी के मौके पर हैदराबाद में वाक़ सियासी दफातर में तक़ारीब का इनेक़ाद अमल में आया और कौमी परचम लहराते हुए कौमी तराना भी पढ़ा गया। हुक्मरान जमात TRS, कांग्रेस, BJP, YSRTP के दफातर में जोश व खरोश के साथ तक़ारीब का इनेक़ाद अमल में आया। तेलंगाना भवन वाक़े बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 पर रुकन राज्यसभा के केशवराव ने कौमी परचम लहराया और तिरंगे को सलामी दी। रस्म परचम कुशाई के बाद खिताब करते हुए रुकन राज्यसभा के केशवराव ने हुकूमत की कारकर्दगी बयान की, जबकि अपोजिशन पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत की स्कीमात से रियासत की आवाम मुतमईन है और रियासत तेलंगाना तेज़ी के साथ तरक्की की तरफ गामजन है। మరి స్వరాజ్యం కావాలని, మన హక్కులు మనకు కావాలని, సమాజం నెలకొల్పుకోవాలని ఈ మూడిని కలుపుకొని ముందుకు తీసుకెళ్లిన ఉద్యమం ఇది. ఆ ఉద్యమం ఫలితం, ఆ పోరాటాల ఫలితమే నేటి ఉద్యమం, నేటి దినం. కాబట్టి మనందరి ధ్యాస ఆ कांग्रेस के हेडक्वार्टर गांधी भवन में कांग्रेस पार्टी की जानिब से 75वीं यौम आज़ादी तकरीब के मौके पर कौमी परचम लहराया गया, जहां सदर TPCC व रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने रस्म परचम कुशाई अंजाम दी और खिताब किया। इस मौके पर कांग्रेस कायदीन अंजन कुमार यादव, भट्टी विक्रमार्का, डॉक्टर गीता रेड्डी, उत्तम कुमार रेड्डी के अलावा कांग्रेस के दीगर कायदीन भी मौजूद थे। ఈ దేశాన్ని ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ తెల్ల దొరలు పట్టి పాలిస్తుంటే, పీడిస్తుంటే ఈ దేశానికి సంపూర్ణమైన స్వాతంత్రం కావాలి, ఈ దేశ ప్రజలు స్వేచ్ఛా వాయువులను పీల్చుకోవాలి, बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने बीजेपी दफ्तर में यौम आज़ादी के मौके पर कौमी परचम लहराया, जहां तिरंगे को सलामी देने के अलावा कौमी तराना भी पढ़ा गया। इस मौके पर बीजेपी खातून कायद विजय शांति के अलावा बीजेपी के दीगर कायदीन भी मौजूद थे। చాలా రోజులు ఎదురుస్తాం మనం 15th ఆగస్ట్ ఎప్పుడు వస్తుంది 75వ స్వాతంత్ర దినోత్సవాన్ని ఘనంగా జరుపుకోవాలని చెప్పి ఆలోచనతోని దేశవ్యాప్తంగా ప్రతి భారతీయుడు ఎదురు చూస్తున్న తరుణం ఈరోజు మనకు కనబడతా ఉన్నది। YSR तेलंगाना पार्टी के दफ्तर पर 75वीं यौम आज़ादी के ज़िमन में कौमी परचम लहराया गया, जहां पार्टी के कारकुन और कायदीन मौजूद थे। शुभ नामे जागे तब शुभ आहे तब।
स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने 75वीं यौम आज़ादी के मौके पर असेंबली के अहाते में कौमी परचम लहराया। बाद अज़ां उन्होंने खिताब करते हुए आज़ादी के लिए की गई जद्दोजहद का जिक्र किया और मुजाहिदीन आज़ादी को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। प्रगति भवन सीएम कैंप ऑफिस पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने 75वीं यौम आज़ादी के मौके पर रस्म परचम कुशाई अंजाम दी, जबकि इस मौके पर तिरंगे को सलामी देते हुए कौमी तराना भी पढ़ा गया। यौम आज़ादी के मौके पर तेलंगाना खानसास कौंसिल के अहाते में वी भोपाल रेड्डी चेयरमैन ने कौमी परचम लहराया और तिरंगे को सलामी दी। इस मौके पर कौंसिल के स्टाफ अरकान व दीगर भी मौजूद थे। पचहत्तरवीं यौम आज़ादी तकरीब के सिलसिले में BR के भवन में चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार ने कौमी परचम लहराया और कौमी परचम को सलामी दी गई। इस मौके पर राहुल बवजा SCDD विकास राज प्रिंसिपल सेक्रेटरी के अलावा शशिधर कमिश्नर स्टाम्प एंड रजिस्ट्रेशन के शशांक IAS ऑफिसर के अलावा सेक्रेटरीट के दीगर ओहदेदार और अमला भी मौजूद था। मुल्क की 75वीं यौम आज़ादी तकरीब दोनों शहरों के खानगी दफातर के अलावा तालीमी इदारों और मुख्तलिफ चौराहों पर भी जोश व खरोश के साथ रिवायती अंदाज में मनाई गई। मुल्क का तिरंगा लहराया गया और कौमी तराना पढ़ते हुए परचम को सलामी भी दी गई। नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क वाक़ बहादुरपुरे में क्यूरेटर ज़ू पार्क VVL सुभिद्रा देवी ने कौमी परचम लहराया और तिरंगे को सलामी दी। 75वीं यौम आज़ादी तकरीब के मौके पर ज़ू पार्क के दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। Congratulations to all award winners. Appreciation certificate వచ్చిన వాళ్ళే పనిచేశారు, మిగతా వాళ్ళు పనిచేయలేదని కాదు. ప్రతి సంవత్సరము ప్రతి సందర్భంలో కూడా మనం కొంతమందిని సెలెక్ట్ చేసుకొని 75वीं यौम आज़ादी तकरीब GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जोश व खरोश के साथ मनाई गई। प्रदीप पानीकर CEO GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने कौमी तिरंगा लहराया और कौमी तराना पढ़ा। इस मौके पर DIG चीफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी ऑफिस MK सिंह के अलावा दीगर भी मौजूद थे। पूरा एक सबसे बेस्ट टाइप का एयरपोर्ट होने वाला है और ये जो एयरपोर्ट है इसके जो डिज़ाइन है मुल्क की 75वीं यौम आज़ादी तकरीब जुबली हिल्स हल्के में वाक़ सूर्यानगर कॉलोनी में जोश व खरोश के साथ मनाई गई। दलित बिरादर रमेश और यादम्मा ने कौमी परचम लहराया, जबकि GHMC वर्कर्स भी इस मौके पर मौजूद थे। आसिफ हुसैन सोहेल ने इस तकरीब का अहतमाम किया था। अंकल थोड़ा हटो ना। मिस्टर फैसल प्लीज म्यूजिकल चेयर के लिए। आज 75th यौम आज़ादी का जश्न सूर्यनगर कॉलोनी प्लेग्राउंड में सूर्यनगर कॉलोनी वेलफेयर एसोसिएशन और जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी कॉलोनीज फोरम की जानिब से किया गया है, जिसमें सीनियर के स्पोर्ट्स भी और बच्चों के स्पोर्ट्स का प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया है। और आज की फ़्लैग होस्टिंग एक दलित भाई ने की है,
मुल्क भर में एक यहाँ से एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख सब मिलकर और दलित हम सब मिलकर हिंदुस्तान के मुस्तकबिल के लिए आगे काम करेंगे। और कई प्रोग्राम्स किए गए हैं जिसमें लोगों को जो हो सो यहाँ पे अवार्ड्स भी दिया गया है और सर्टिफिकेशन प्रोग्राम भी करे हैं। हमारे एक नो योर नेबर नो तेलंगाना रियासती वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने 75वीं यौम आज़ादी के मौके पर वक्फ बोर्ड के अहाते में तिरंगा लहराया और कौमी तराना पढ़ते हुए सलामी भी दी गई। इस मौके पर CEO शाहनवाज कासिम के अलावा दीगर भी मौजूद थे। जलपल्ली म्यूनसिपलिटी में चेयरमैन अब्दुल्ला सादी ने कौमी परचम लहराया और 75वीं यौम आज़ादी तकरीब जोश व खरोश के साथ मनाई गई। इस मौके पर कमिश्नर म्यूनसिपलिटी के अलावा काउंसलर्स व दीगर भी मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज यौम आज़ादी का दिन है। 75 आज साल हो चुके हैं यौम आज़ादी को। मैं तमाम हमारे जलपल्ली म्यूनसिपलिटी के स्टाफ को, काउंसलर को और जो फील्ड वर्कर्स जो फ्रंट लाइन वॉरियर थे कोरोना में, उन सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बोलता हूं। और हमारे जितने पब्लिक से यही अपील करता हूं कि ये यौम आज़ादी के दिन हमारे बाप व अजदाद ने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं इस हिंदुस्तान के लिए, उनकी आज जश्न मनाया जा रहा है। तो इंशाअल्लाह बालाजी नगर जवाहर नगर में 75वीं यौम आज़ादी तकरीब जोश व खरोश के साथ मनाई गई। सिकंदराबाद MIM इंचार्ज बंटी नारवन ने कौमी परचम लहराया और तिरंगे को सलामी भी दी। इस मौके पर सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। ब्रिलियंट मिशन स्कूल में 75वीं यौम आज़ादी तकरीब जोश व खरोश के साथ मनाई गई। अहमद इदरीस शरीफ ने कौमी परचम लहराया, जबकि इस मौके पर इंजीनियर सैयद हैदर अली, अहमद हुसैन, मीर मोहसिन अली सहाफ़ी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। गायत्री टेक्नो स्कूल में भी 75वीं यौम आज़ादी तकरीब रिवायती जोश व खरोश के साथ मनाई गई। इंजीनियर सैयद हैदर अली ने इस मौके पर डिजिटल लैब का इफ्तिताह अंजाम दिया, जबकि अहमद हुसैन, मोहम्मद अजहर अली, मोहम्मद मस्तान, मीर मोहसिन अली के अलावा दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। बज़्म रहमत आलम के ज़ेर एहतमाम जश्न आज़ादी तकरीब का अहतमाम किया गया। बज़्म के सरबराह एडवोकेट M.A. मुजीब ने कौमी परचम लहराया और तिरंगे को कौमी तराना पढ़ते हुए सलामी भी दी। इस मौके पर उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार भी किया। एक तवील जंग आज़ादी लड़कर जो अंग्रेज़ों के हाथ में गुलाम था, गुलामी की जंजीरों को तोड़कर 15 अगस्त 1947 को हम लोगों ने आज़ादी हासिल की। हम लोगों ने आज़ादी की जद्दोजहद, आज़ादी की जंग इस उम्मीद, इस मकसद से लड़ी कि हम 75वीं यौम आज़ादी तकरीब का इनेकाद चिलकलगुड़े में भी जोश व खरोश के साथ किया गया। यूथ आइकॉन MIM रशीद खान ने मज़कूरा तकरीब का अहतमाम किया था। अतहर फारूकी, सरगर्म मजलिसी कारकुन ने कौमी परचम लहराया और तिरंगे को सलामी भी दी। इस मौके पर सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे।
जय 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 है जय हिंद। ऑटो यूनियन सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन की जानिब से 75वीं यौम आज़ादी तकरीब का जोश व खरोश के साथ अहतमाम किया गया। मुकामी कायदीन ने तिरंगा लहराया और कौमी तराना भी पढ़ा गया, जबकि इस मौके पर ऑटो ड्राइवर्स के अलावा ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी मौजूद थे। भोलकपुर में वाक़ बांग्लादेश मार्केट में 75वीं यौम आज़ादी तकरीब का अहतमाम किया गया। सरगर्म मजलिसी कारकुन नूरुल हसन ने तिरंगा लहराया और सलामी भी दी। इस मौके पर इब्तिदाई मजलिस के ज़िम्मेदारान और सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। हिंदुस्तान की 75वीं यौम आज़ादी तकरीब हुकूमती दफातर में भी जोश व खरोश के साथ मनाई गई। मुख्तलिफ पुलिस कमिश्नरेट दफातर, हाई कोर्ट के अलावा दीगर सरकारी दफातर में कौमी परचम लहराया गया और कौमी तराना पढ़ा गया। मुल्क की 75वीं यौम आज़ादी के मौके पर कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार IPS ने कमिश्नर ऑफिस वाक़ बशीरबाग में कौमी परचम लहराया और कौमी तराना पढ़ते हुए सलामी भी दी। इस मौके पर कमिश्नर ऑफिस के आला ओहदेदारों के अलावा स्टाफ अरकान भी मौजूद थे। कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा महेश भागवत ने कमिश्नर ऑफिस वाक़ नीडमेट में मुल्क की 75वीं यौम आज़ादी तकरीब के मौके पर कौमी परचम लहराया और तिरंगे को सलामी भी दी। इस मौके पर अपने खिताब में उन्होंने बताया कि किसी भी मुल्क की तरक्की में नज़्म व ज़ब्त काफ़ी अहमियत का हामिल होता है। इस तकरीब में दफ्तर के ज़िम्मेदारान भी मौजूद थे। Today we are really feeling proud to celebrate our 75th Independence Day. At the same time, we should realize our responsibility which is added upon us. Still, internal security is the biggest challenge to our country, and as a police person in uniform, it is our prime duty to maintain law and order. Unless and until law and order is maintained, there will not be any development. DCP साउथ जोन गजाराव भोपाल ने पुरानी हवेली में वाक़ अपने दफ्तर में 75वीं यौम आज़ादी तकरीब के मौके पर तिरंगा लहराया और तिरंगे को सलामी भी दी। इस मौके पर दफ्तर के ज़िम्मेदारान भी मौजूद थे। चंद्रानगुट्टा पुलिस स्टेशन के अहाते में यौम आज़ादी तकरीब जोश व खरोश के साथ मनाई गई। इंस्पेक्टर प्रसाद वर्मा ने तिरंगा लहराया और सलामी भी दी। इस मौके पर पुलिस स्टेशन स्टाफ अरकान भी मौजूद थे। मुल्क की 75वीं यौम आज़ादी तकरीब पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन में भी मनाई गई। इंस्पेक्टर C वेंकटेश्वरलू ने तिरंगा लहराया और परचम को सलामी भी दी। इस मौके पर पुलिस स्टेशन का अमला भी मौजूद था।
नेशनल फ्लैग सेलेक्ट सीआरपीएफ के दफ्तर वाक़ जुबली हिल्स में भी 75वीं यौम आज़ादी तक़रीब का जोश व खरोश के साथ अहतमाम किया गया। आईजीपी सीआरपीएफ साउथ सेक्टर महेश चंद्रा लड्डा ने दफ्तर में कौमी परचम लहराया और तिरंगे को सलामी भी दी। इस फोर्स को किसी एक अवसर पर मिले हैं, ये हम सब लोगों के लिए गर्व की बात है, बहादुरी की बात है। हमारे सेक्टर के सभी 25 कर्मियों को प्रदान किए गए 25 कर्मियों को पदक प्रदान किए गए हैं। इसमें पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री 23, पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस 2 हैं। तेलंगाना ह्यूमन राइट्स कमीशन के दफ्तर में भी 75वीं यौम आज़ादी तक़रीब का इनेकाद अमल में लाया गया। जस्टिस चंद्रैया चेयरपर्सन तेलंगाना ह्यूमन राइट्स कमीशन ने कौमी परचम लहराया और तिरंगे को सलामी भी दी। पचहत्तरवीं यौम आज़ादी तक़रीब के मौके पर मलकाजगिरी म्यूनसिपल दफ्तर में बीजेपी कॉरपोरेटर पर मुबैना तौर पर हमले का वाक़या पेश आया। ज़राए के मुताबिक टीआरएस कायद एम हनुमंत राव के हामियों ने बरहमी में बीजेपी कॉरपोरेटर पर हमला किया, जिसके बाद कॉरपोरेटर उसके हामियों ने एहतजाज दर्ज करवाया। पचहत्तरवीं यौम आज़ादी तक़रीब के मौके पर जयशंकर भोपालपल्ली ज़िले में गरीब किसान खातून ने जॉइंट कलेक्टर के पैर छूते हुए मिन्नत की कि उसकी अराज़ी को गैर मजाज कब्ज़ा होने से रोका जाए। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। तेलंगाना कांग्रेस कायद और रुकन असम्बली भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि यौम आज़ादी के मौके पर कांग्रेस पार्टी कायदीन की जानिब से मुल्क की आज़ादी के लिए की गई जद्दोजहद को फरामोश नहीं किया जाना चाहिए। भट्टी विक्रमार्का ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 1885 था 1947 कांग्रेस कायदीन की जानिब से की गई जद्दोजहद के नतीजे में मुल्क को आज़ादी हासिल हुई है। उन्होंने बताया कि बीजेपी और टीआरएस पार्टी की कोई तारीख नहीं है और पार्टियों के किसी कायद ने भी जद्दोजहद आज़ादी में हिस्सा नहीं लिया। उन्होंने दावा किया कि मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करने वाली सिर्फ कांग्रेस हुकूमत ही रही है। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी वाक़े गच्चीबौली कैंपस में 75वीं यौम आज़ादी तक़रीब का रिवायती जोश व खरोश के साथ अहतमाम किया गया। वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ऐनुल हसन ने कौमी परचम लहराया और तिरंगे को कौमी तराना पढ़ते हुए सलामी भी दी गई। इस मौके पर प्रोफेसर सिद्दीकी मोहम्मद महमूद रजिस्ट्रार इंचार्ज प्रोफेसर अबुल कलाम के अलावा दीगर स्टाफ अरकान भी मौजूद थे। हम आज़ाद इस बात से हैं, अपनी फैमिली, अपना महल्ला, अपने शहर, अपना वतन, अपने मुल्क, उसकी जो जिम्मेदारी है उसको निभाएं। जो लोग कुर्बानी देकर गए हैं, इतने खुदगर्ज हैं नहीं। हमने उनकी कुर्बानियों को, उनके नामों को, उनकी मोहर बना के अपने दिलों पर छाप रखा है। ये मोहर, ये जो छपा हुआ दस्तावेज है, ये कभी दिल से मिटने वाला नहीं है।
साउथ जोन टास्क फोर्स टीम ने गैर कानूनी तौर पर फरोख्त किए जा रहे जर्दे और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का पर्दाफाश किया। टास्क फोर्स ने 2 अफराद को हिरासत में लिया, जबकि जर्दा प्रोडक्ट्स के अलावा मशीन भी जब्त की गई। बाद अज़ां मजीद कार्रवाई की गर्ज से मुलजिमीन को मीर चौक पुलिस के हवाले किया गया। छतरीनाका में पेश आए एक वाक़े में 50 साल खातून कोविड वैक्सीन लेने के बाद फौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक दयानगर की साकिन 50 साल पी वेंकटम्मा वैक्सीन का दूसरा डोज लेकर आई थी कि बेहोश हो गई। उसे फौरी तौर पर दवाखाना मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मुर्दा करार दिया। आसिफ नगर पुलिस स्टेशन की इमारत से छलांग लगाकर खुदकुशी करने की कोशिश नाकाम हो गई, जबकि सलमान नामी शख्स जख्मी हो गया, जिसे बगैर इलाज दवाखाना मुंतकिल किया गया। पुलिस के मुताबिक पुलिस स्टेशन की इमारत से कूदकर खुदकुशी की कोशिश हुई, जो नाकाम रही। वाज़ेह है कि इस इमारत से ऐसा ही एक वाक़या पहले भी पेश आ चुका है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। मुल्क व रियासत में 75वीं यौम आज़ादी तकारीब का जोश व खरोश के साथ इनेकाद। वज़ीर आला KCR ने गोलकुंडा फसील पर कौमी परचम लहराया। तेलंगाना हुकूमत तमाम तबकात की तरक्की के लिए अपने अहद की पाबंद। दलित बंधु स्कीम दलितों को मसावियाना हुकूक दिलवाने की एक तहरीक। यौम आज़ादी तकरीब से KCR का खिताब। कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की जानिब से 75वीं यौम आज़ादी तकारीब का मुख्तलिफ हल्कों में एहतमाम। सदर मजलिस और अराकीन असम्बली ने दोनों शहरों के मुख्तलिफ इलाकों में कौमी परचम लहराया। तालीमी इदारों और सरकारी दफातर बशमुल पुलिस कमिश्नरेट्स में 75वीं यौम आज़ादी तकारीब का एहतमाम। मुल्क की बेहतरी के लिए अपने आप को वक्फ करने का अज़्म। वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर तिरंगा लहराया। तवानाई की शोबे में मुल्क को खुद मुक्तफी बनाने का किया गया अज़्म। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।